हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार। आप सभी के लिए वन शॉट वीडियो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सॉलिड होता क्या है? आपके केमिस्ट्री वाले सर पढ़ाए होंगे सॉलिड और लिक्विड गैस, बीसीई प्लाज्मा। ये हमारा स्टेट ऑफ मैटर होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार। आप सभी के लिए वन शॉट वीडियो, वो भी वॉल्यूम सरफेस एंड एरिया ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड आपको केमिस्ट्री वाले सर बताए होंगे जो आपको आदित्य जी पढ़ाते हैं। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बोसाइंस इन कंसिस्टेंस। ये आपने पढ़ाया होगा, जो मेटल और नॉन मेटल में ही आता है। तो चलो पहले देखते हैं सॉलिड होता क्या है। जो कोई स्पेस छेकता है, उसका इंटरमोलिकुलर जो होता है वो पैक्ड होता है, और क्लोजली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है। इसी को कहते हैं पार्टिकल बहुत ही नजदीक होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ना के बराबर होता है। ये हार्ड होता है इन फील्ड। देखिए जैसे हार्ड ये हो गया सॉलिड। चलो आप इसमें पढ़ना है क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, क्यूब, सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर। तो मैं बता दूं क्यूबॉइड, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम वॉल्यूम निकालना और एरिया निकालने में बहुत फर्क है। जो एरिया, इसमें हम पढ़ते हैं थ्री डी फिगर के बारे में। क्या पढ़ते हैं? थ्री डी फिगर के बारे में। थ्री डी फिगर में हमको निकालना पड़ता है वॉल्यूम, टू डी फिगर में निकालना पड़ता है हमको एरिया और पेरीमीटर। इसमें बस थ्री डी फिगर में हमको वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और डायगोनल और लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसको कहते हैं? पहले वॉल्यूम क्या जानते हैं। जितना अमाउंट में, वॉल्यूम की बात करें, जितना अमाउंट में उसमें मटेरियल हम भर सकते हैं। जैसे इस मार्कर की बात करें, इस इसमें कितना इंक हम भर सकते हैं, इसको कहेंगे वॉल्यूम। क्या है? कितना इंक भर सकते हैं, इसको कहेंगे वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया की बात करें, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, उसी को कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यहीं पर ऐसे क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। इसके चारों तरफ क्या हो गया, इसके चारों तरफ के हम एरिया, एरिया को हम क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब ये एरिया ऊपर का एरिया, इधर का एरिया, इस सब को कहेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। डायगोनल, अगर कोई क्यूबाइड हो गया, उसके तिरछा तिरछी हम रख दिए तो उसको कहते हैं हम डायगोनल। उसमें रूट लगता है भाई। तो देखो हम क्यूबाइड बना दिए, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टू इंटू एल बी प्लस एल बी एच प्लस एच एल का। इसमें स्क्वायर यूनिट लगेगा कि क्यूबिक यूनिट लगेगा? इसमें स्क्वायर यूनिट लगेगा। एरिया की बात है तो इसमें स्क्वायर यूनिट लगेगा। अगर वॉल्यूम की बात है तो उसमें क्यूबिक यूनिट लगेगा। अगर डायगोनल की बात करें तो उसमें यूनिट बस, यानी सेंटीमीटर दिया है तो मीटर लगेगा। हाँ, हो गया। तो इसका बात करें लेटरल सरफेस एरिया, टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच का इसमें लगता है। इसमें क्या लगेगा, स्क्वायर यूनिट लगेगा। डायगोनल की बात करें, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते क्यूब के बारे में। तो क्यूब होता है, आपने कभी लूडो खेला होगा तो उसमें जो डाइस जो होता है वो हमारा क्यूब टाइप का क्यूब होता है। तो देखो उसमें क्या करते हैं, उसमें होगा एक छह, उसका होता है, इसका होता है। पहले इसको वॉल्यूम निकाल दो, उसमें कितना अमाउंट अटेगा मटेरियल का, उसको हम बताते हैं क्या, क्यूब में। यानी उसका जो होगा, जितना भी हाइट होगा, बेस होगा और क्या कहते हैं, जो हाइट, बेस और ब्रीथ होगा, उसको जोड़ के हम वॉल्यूम निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया बात करें तो उसमें क्या होगा, जैसे एक क्यूब ले लिए, क्यूब तो उसका कितना फेस होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछा कोना सब, लेकिन उसमें कितना होगा, 6 होगा। यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 6 इंटू ए स्क्वायर, यानी उसको गुना कर देना। अगर उसकी यानी लेटरल सरफेस यानी चारों तरफ की बात करें तो उसमें कितना साइड होगा, चार, यानी चार फेसेस होंगे, चार फेसेस होंगे तो इसका 4 इंटू ए स्क्वायर। अगर डायगोनल की बात करें तो रूट अंडर, यानी रूट अंडर 3 ए हो जाएगा, 3 ए हो जाएगा। आप बात करते हैं हम सिलेंडर की। सिलेंडर जो होता है, ऐसे देखो सिलेंडर किसी किसी के पिताजी का नाम होता है सिलेंडर, तो उसका नाम रख दो भाई। अगर तुमको उसको चिढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो उसका नाम है, तो भाई पाई स्क्वायर आ रहा है, पाई स्क्वायर आ रहा है, वॉल्यूम याद हो जाएगा। हाँ भाई देख पाई स्क्वायर आ रहा है उधर से, भाई देख 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 पाई स्क्वायर आ रहा है। हाँ, तो पाई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा या याद भी हो जाएगा। किसी किसी का पिता का नाम होता है। चलो सिलेंडर। तो चलो टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टू इंटू पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये होता है दोनों बाहर, यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी
इधर की जो हाइट और ये इधर को मिला के हम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2 पाई आर एच होता है स्क्वायर यूनिट। तो इसका होता है, ये हो गया सिलेंडर। अब इसका होता है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर की बात करें तो देखो, पाइप आपने कभी देखा हो, पाइप देख लो, तो पाइप जो होता है ऊपर जो उसका अंदर की तरफ खाली और उधर, तो जो दोनों साइड जो बीच में हुआ वो सिलेंडर हुआ एक बाहर से, यानी जो छिद्र वाला जो होलो होगा यानी सिलेंडर होगा उसको कह देंगे हम होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, उसका वॉल्यूम निकालने का। अगर उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालें 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच निकाल देंगे, ये हमारा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस यानी हम लेटरल सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया को हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी चारों बॉल का। और टोटल सरफेस एरिया की बात करें 2 पाई इंटू आर प्लस एच इंटू आर माइनस आर प्लस एच, ये होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब हम आते हैं स्पीयर की बात करते हैं। तो स्पीयर आपने अपने घर में थाली भी देखा होगा, प्लेट जिसको कहते हैं, तो उसमें देखना वो पूरा क्या हो स्पीयर, यानी नहीं वो नहीं, आपने कभी फुटबॉल देखा है उसको कहते हैं स्पीयर। जो फुटबॉल होता है और बॉल होता है क्रिकेट बॉल डिज्नी बॉल यानी जितने भी बॉल होते हैं वो क्या होता है हमारा स्पीयर होता है। तो स्पीयर गोलाकार होता है, यानी हमारा अर्थ में क्या है एक स्पीयर है। चलो इसकी बात करें तो ये इसका जो वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम यानी उसमें अमाउंट ऑफ मटेरियल कितना घुसेगा यानी कितना अंदर डाल सकते हैं, तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और इसमें सरफेस एरिया की बात करें यानी उसकी सरफेस निकालेंगे, यानी टो यानी कर्व सरफेस एरिया, सरफेस की बात करें तो 4 पाई स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें आता है होता है हेमिस्फीयर, क्या होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, इसका जो आधा क्या कर देंगे आधा, तो हो जाएगा हमारा हेमिस्फीयर। तो उसका जो होता है जितना भी चीज होगा वो आधा हो जाएगा, यानी देखो यानी इसका स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब है, तो इसका देखना वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया की बात करें यानी उसका आधा हो जाएगा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें यानी ऊपर वाला, यानी सर्किल है ऊपर, तो इसका क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अगर इधर की बात करें हाफ आधी की बात करें तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या निकल के आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब कोण की बात करें, आप कोण देखेंगे भैया यहाँ पर आधा आधा, और इसका हाइट ऐसे दिया होगा और नीचे क्या है सर्कल है तो वो हमारा हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी स्क्वायर नहीं लगेगा यानी क्यूब यूनिट, क्या लगेगा क्यूब यूनिट। और कर्व सरफेस एरिया, इसी को बार बार कह रहा हूँ कि कर्व सरफेस एरिया को ही हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है चारों तरफ की, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है चारों तरफ की, उसी को कहते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पर क्या है पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल। एल क्या है यहाँ पर लेंथ इसको दिखाते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी हाइट का स्क्वायर और रेडियस के स्क्वायर को हम कहते हैं एल, यानी लेंथ निकालना। तो टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल प्लस और पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया नहीं, मान लो यहाँ पर यहाँ क्या हुआ यानी कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ का निकाला तो क्या हुआ पाई आर एल, और टोटल सरफेस की बात है नीचे क्या है सर्कल, तो सर्कल का एरिया हम जानते हैं पाई आर, पिछले चैप्टर में पढ़ाया सर्कल में कि पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और इसमें एक गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको बस पढ़ के जाना। इसका याद दिया रहेगा 1.5 सेंटीमीटर रेडियस, इसका दिया रहेगा कुछ, इसका निकालना है ना, बस दोनों का एरिया आएगा और कितना गुलाब जामुन बेचा है वो, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, ये बोर्ड में आएंगे ही। चलो बाय।